हिंदी उर्दू शायरी मंच के ज़ेरे एहतमाम आज की सदारत फरमाएंगे माहिर सेहारवी साहब। करें अमजद भाई, करें तशरीफ रखें अब आप और कुछ फॉर्मेलिटी। चलिए, हिंदी उर्दू शायरी मंच के ज़ेर एहतमाम सरज़मीन देहरादून में मुनक्किद आज का ये कुल हिंद मुशायरा व कवि सम्मेलन एक शाग दुनवी के नाम से मंसूब है। आज का ये मुशायरा, ये कवि सम्मेलन, आज का ये मुशायरा इस लिहाज से भी खास अहमियत रखता है, एक इम्तियाजी हैसियत रखता है कि आज के इस मुशायरे की सदारत सहवारा के उस्ताद शायर माहिर सेहारवी साहब जो आज के इस मुशायरे की सदारत फरमा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे सदर मुशायरा के लिए। वही हमारे बीच में मुख्य रूप से सूर्यकांत दसमाना जी, कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो हैं, आपके चहेते लाडले आपके नेता सूर्यकांत दसमाना जी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। एक और मेहमान खास आजाद अली साहब, वो अध्यक्ष जनाधिकार मोर्चा, वो भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। मेहमान ज़ीबकार आरिफ अंसारी साहब, हम उनका भी दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं मुशायरे के मंच से, इजाज़त से। और बिलखुसूस आज के इस मुशायरे के कन्वीनर, आज देहरादून की हर्जिल अजीज शख्सियत जिनकी कोशिशों और काविशों से आज का ये मुशायरा मुनक्किद किया जा रहा है, आपके अपने महबूब शायर अमजद खान साहब, उनके लिए भी जोरदार तालियां एक बार, जिनकी कोशिशों से आज का ये मुशायरा और ये कवि सम्मेलन मुनक्किद किया जा रहा है। हुक्म हुआ है मुशायरे की निजामत का, मुशायरा शुरू हुआ चाहता है, ताखीर बहुत हो गई है, लिस्ट फहरिस्त बहुत लंबी है। आप देख रहे हैं कि बैरूनी शायर के साथ साथ हमारे मकामी शायर भी अच्छी खासी तादाद में यहाँ मौजूद हैं, सबके अपने कलाम पढ़ना है। लिहाजा मैं आज के सदर आली वकार से इजाजत चाहता हूँ, अगर उनकी इजाजत हो तो इस मुशायरे को शुरू किया जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया, सदर आली वकार ने मुझे हुक्म दे दिया, उनकी इजाजत मिल चुकी है मुझे। वो भी चाहते हैं कि इस मुशायरे को शुरू किया जाए, हमारे मेहमानान भी चाहते हैं ये मुशायरा शुरू हो जाए। तमाम ही शोरा इकराम भी यहाँ अपना अपना कलाम सुनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह मुशायरा तब तक शुरू नहीं किया जा सकता जब तक आपकी इजाजत न मिल जाए, क्योंकि इस मुशायरे का सबसे कीमती हिस्सा आप हजरात हैं। यह मुशायरा कामयाब होगा तो आपकी भरपूर जिंदगी और तवानाई के साथ होगा। लिहाजा मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। आप तैयार है मुशायरा सुनने के लिए? बताए एक बार तालियां बजा के मुझे अगर आप तैयार। बहुत शुक्रिया, बस यही से मेरा साथ दे। पहली बार देहरादून मध्य प्रदेश की सरजमीन देवास से बहुत लंबा सफर करके 24 घंटे का मुसलसल सफर करके डायरेक्ट राइस पर आया हूं मैं, लेकिन इसलिए कि मैं आपकी अमजद भाई ने बताया कि देहरादून वो सरजमी है कि जहां शायर को नहीं सुना जाता बल्कि उसकी शायरी को सुना जाता है। यहाँ शायर की पहचान अपने नाम से नहीं बल्कि उसकी तख्लीक से, उसके काम से की जाती है। और मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूँ देहरादून के अच्छे लोगों कि अगर आज 3-4 घंटे आपने शोरा इकराम को दे दिए, कवियों को दे दिए, तो आज की ये रात इफ्तारी की मुशायरे में शुमार किया जाएगा। आइए बात यहाँ से शुरू करता हूँ। मेरा अपना अंदाज है, मेरा अपना तरीका है निजामत करने का। यहीं से पता चल जाएगा कि कितना आप तैयार हैं मुशायरा सुनने के लिए। कि परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है, सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। क्योंकि हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते, तबाहियों की हदों से गुजर गए होते। हकीर जर्रे फजा में बिखर गए होते,
तबाहियों की हदों से गुजर गए होते, गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। गुनाहगार तो ऐसे थे हम के बस तौबा, खुदा करीम ना होता तो मर गए होते। थोड़ा सा और बेदार करने की कोशिश करता हूं और करीब लाता हूं कि जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है, जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है, जो बेकाबू हो उन पर भी वो काबू भेज देता है। वतन पर कोई खतरा हो तो टीपू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। न घबराओ अंधेरों से अंधेरी रात का मालिक, मुसाफिर हौसला रखे तो जुगनू भेज देता है। और मियां सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। मियां सजदे में झुक जाओ दुआएं मांग कर देखो, खुदा कागज के फूलों में भी खुशबू भेज देता है। बहुत शुक्रिया हजरात, आपकी मौजूदगी को एक बार फिर सलाम करता हूं। मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप मुशायरा सुनने के मूड में आ गए हैं, पूरी तरह से आमादा हो चुके हैं, लिहाजा मैं आसानी से पहले शायर को आवाज दे सकता हूं। एक शाम, जैसे कि आपको पता है कि हिंदी उर्दू शायरी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद आज का ये मुशायरा है। एक शाम शाख बुंदवी के नाम से मंसूब है। आपके अपने अजीम इस इलाके के अजीम शायर, अजीम शख्सियत हमारे बीच मौजूद है। और यकीन जानिए जब उनके नाम से उनके जश्न में ये मुशायरा हो रहा है तो मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये कह दूं कि कागज का जश्न है ना सियाही का जश्न है, कागज का जश्न है ना सियाही का जश्न है, उर्दू अदब के एक सिपाही का जश्न है, उर्दू अदब के एक सिपाही का जश्न है। तो मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, मुबारकबाद पेश करता हूँ अमजद भाई को, उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर मुशायरे का कोई ना कोई मकसद होता है, हर मुशायरे का कोई ना कोई पैगाम होता है, हर मुशायरा या कवि सम्मेलन कोई मैसेज देता है। और आज के हमारे इस मुशायरे जिसमें कवि सम्मेलन जिसमें हमारे मुख्य रूप से हमारे बीच मुख्य अतिथि हमारे दसमाना जी मौजूद हैं, आज़ाद साहब मौजूद है, आरिफ अंसारी साहब, ये असल में यही गंगा जमनी तहजीब, ये मुशायरे, ये कवि सम्मेलन, यही हमारे मुल्क की पहचान है और यही इस मुल्क का कीमती सरमाया है। मुझे याद आते हैं चार मिसरे कि कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाए ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। यही हिंदुस्तान की तहजीब है, यही हिंदुस्तान का कीमती सरमाया है, यही इस मुल्क की ताकत भी और पहचान भी है। हिंदुस्तान वो नहीं जो इस वक्त हमें हिंदुस्तान की तस्वीर नजर आ रही है। मुझे अब कहना पड़ रहा है, मुशायरा मीडिया इस मुशायरे को कवर कर रहा है। मुजीब भाई, आपकी तहजीबी कदर, आपके रवैया घरों घर तक पहुंचेंगे। मैं इस मुशायरा मीडिया के जरिए एक बात देहरादून के मंच से, इस डाइस से ये कहना चाहता हूं कि मुल्क के हालात अपनी जगह, लेकिन हम साहित्यकारों की जिम्मेदारी अपनी जगह। चाहे मुल्क के जैसे हालात हो, हमें जो सोचना है, वो हमें जो करना है, वो हमारा काम करेंगे। और आपको एक बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि जब माइक पर मैं किसी शायर या किसी शायरा या किसी कवि या किसी कवित्री को यहाँ आवाज दी जाएगी, तो हमारे इस मुल्क की टूटती फूटती गंगा जमनी तहजीब को, हमारे दम तोड़ते इस भाईचारे को, हमारे मिसमार होती इस यकजहती को इस तरह से यकजा करने की कोशिश की जाएगी और पूरे मुल्क को, पूरे हिंदुस्तान को ये याद दिलाने की कोशिश की जाएगी आज इस माइक से कि अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। अजीब लोग थे वो तितलियां बनाते थे, समंदरों के लिए मछलियां बनाते थे। मेरे कबीले में तालीम का रिवाज न था, मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। देहरादून वालों कि मेरे बुजुर्ग मगर तख्तियां बनाते थे। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। हमारे गांव में दो चार हिंदू दर्जी थे, नमाजियों के लिए टोपियां बनाते थे। इसी उपुल वतनी को लेकर, इसी भाईचारे को लेकर, इसी इंसानियत और मोहब्बत के पैगाम को लेकर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ तारीखी, अदबी और तहजीबी शहरों से हमारे भी शोराए किराम यहाँ मौजूद है।